नमस्कार मित्रों, मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सबके लिए नए वीडियो के साथ, जो कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की श्रृंखला चल रही है हमारी। उसमें वर्गमूल टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। आज सिर्फ वर्गमूल में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब अगला टॉपिक क्या, वही टॉपिक है लेकिन उसी में अगला पार्ट कर सकते हैं कि अब हम लोग देखेंगे। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था बेसिक्स के बारे में कि वर्गमूल में इकाई के अंक का निर्धारण कैसे किया जाता है। सारी बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, है ना। और जो क्वेश्चन पूछे जाएँ उसका उत्तर जरूर दिया कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए आप लोग, है ना, वरना मेरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। और लाइक कमेंट है ना, ये सारी चीज़ें कर दिया कीजिए, थोड़ा सा सहयोग आपका रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालने की विधियाँ। आप लोग जानते होंगे वर्गमूल निकालने की विधियाँ, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। आपको पता है कि सर वर्गमूल निकालने की हम लोग बचपन से ही दो विधियाँ पढ़ते हुए आए हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुणनखंड विधि, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं। गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि कह सकते हैं आप। और दूसरा कौन सा है, भाग विधि, डिवीजन मेथड, है ना। टाइम फैक्टर मेथड और दूसरा है क्या, डिवीजन मेथड, ठीक। और ईमानदारी के साथ बताया कि सब लोग कौन सी वाली विधि से हमें थोड़ा सा डर लगता था, तो आप कहते हो सर वो भाग विधि, है ना। भाग विधि से थोड़ा सा डर लगता था बचपन से। जिनको समझ में आ जाता है तो उनको करने लगते हैं, अच्छे से मजा आता है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा समस्या हो। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, मिलना तय है। आप डीएलएड वाले ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन श्योर है, 100% गारंटी है कि इन दोनों विधियों से मिलेगी। पहला हम लोग चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि पे। तो गुणनखंड विधि में आप देखेंगे कि सवाल तो एक तो डायरेक्ट सवाल, वैसे बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि इनका गुणनखंड ज्ञान कीजिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है गुणा करने से रिलेटेड, कि ऐसी कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि ये जो दी गई संख्या है पूर्ण वर्ग हो जाए। ये किस पे है, गुणनखंड विधि। या आपसे तीसरा सवाल इस टाइप से पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या से इस संख्या में भाग कर दे कि ये दी गई संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। ये तीसरा टाइप हो गया सवाल का। तो तीन तरीके से सवाल पूछे, कुछ बेसिक सवाल होते हैं और एक गुणा करने से रिलेटेड और एक भाग करने से रिलेटेड। तीसरी बात आती है, दूसरी बात आती है भाग विधि वाले पे। भाग विधि वाले पे आपने सवाल देखा होगा, आपसे कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए, है ना, कि यह संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। या पिछली बार वालों ने, है ना, पिछली बार के बच्चे जिन लोगों ने डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया था उनसे पूछे, आपसे पूछ लिया जाएगा 5 अंकों की, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर का सवाल पक्का है मिलने वाला है यहाँ से, क्योंकि अक्सर हमेशा पूछा ही गया है इसमें सवाल। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। या आपसे एक सवाल और पूछा जाता है, वो कौन सा सवाल है, आपसे कहा जाता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, है ना, जो 6, 8 और 10 से पूरा विभाजित हो जाती है और पूर्ण वर्ग भी है। ऐसा सवाल पूछिए, बहुत अच्छा सवाल है ना, जिसमें मैंने देखा था, मैंने पढ़ाया भी था काफ़ी बच्चों को। टेट में हमारे पास जो है फोर्थ सेमेस्टर वाले बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, वो पूछते रहते थे, तो उनमें काफ़ी समस्या होती है डीएलएड वालों, है ना। तो अगर आपको भी ऐसी समस्याएं हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि, वर्गमूल निकालने की विधि। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड विधि के बारे में। इसी के सवाल भी होंगे हमारे आज वाले, है ना। देखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे गुणनखंड निकालने को पूछा जाए, कल हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी 2304 की, है ना। सबसे पहला एग्जाम्पल ये लिखते हैं, आपसे अगर कहा जाए कि 2304 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन है ऐसे, आपसे कह दिया जाए कि बताओ 2304 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप निकाल सकते हो दोनों विधियों से, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। क्योंकि पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुणनखंड विधि, तो हम लोग देखेंगे 2304 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालना है। आपको मैंने एक बात बताई थी करनी वाले में कि ऑर्डर अगर करने का क्या है, 2 है, रूल टाइप है। तो अगर अंदर में कोई संख्या 2 बार होगी, यानी इनका जोड़ा बन जाएगा, तो इसे हम बाहर एक बार निकालेंगे। यही तो बताया गया था, अंडर रूट
सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि अगर रूट होता है तो अंदर में हम संख्या का क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, है ना। बस यही काम करना है आपको। और वर्गमूल का मतलब ही मैंने आपको ये बताया था कि इसका मतलब क्या निकालना है, अंडर रूट। यानी वास्तव में हमें 2304 का वर्गमूल निकालना है, तो हमें मान निकालना है अंडर रूट 2304। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। और अभाज्य गुणनखंड करना आप जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तो आप कहते हो सर दी गई संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले डिवाइड करते, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जिससे जब तक अंत में कट नहीं जाता है तब तक विभाजित करते जाते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2। 2 से डिवाइड कर दो, आपको वैसे ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 गुना 4। ठीक है, काफी लोगों को ये भी नहीं आता है ना, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस 2 से इस 2304 को विभाजित करना है। एक बार बाहर जाएगा, फिर यहाँ 3 है, एक बार जाएगा, एक एक्स्ट्रा बचेगा, 10 बन जाएगा ये, 2 पंचे 10, 2 गुना 4, यानी कि अब आपका ये आ गया 1152। फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छह 12, 576 आ गया। फिर हो जाएगा 2 गुना 4, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, फिर से 288। अभी भी 2 से कटेगा, तो आप कहोगे सर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 गुना 4, अभी भी 2 से कटेगा, 2 गुना 6, 2 छह 12, अभी भी 2 से कटेगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 एकम 2, 8 16, अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। आपने कहा कि सर 2304 को अगर हम वर्गमूल में लिखना चाहें, है ना, अंडर रूट में लिखना चाहें, तो 2304 बराबर वास्तव में क्या होता है, देखो 2 का बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 12, यानी 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर है 3 गुना 3। देखो 8 बार 2 है, फिर 3 2 बार है, तो जोड़ा बनाओ, 1 बार बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, और 3 का जोड़ा 1 बार बन गया। तो जो चीजें जोड़े में है ना, जो चीजें जोड़े में है, इनको कहाँ भेजते, बाहर भेज देते हैं। अगर कुछ संख्याएं ऐसी होती, अगर जोड़ा ना बनता तो उन्हें अंदर में रहने देते, और उन्हें हम क्या कहते, आप पढ़ चुके सर, ऐसी संख्याएं जिनको जिनका पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं, है ना, जो कि पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। यहाँ से देखिएगा, आपका जो फाइनली उत्तर आएगा, इसमें से 1 2 निकालेंगे, इसमें से 1 2 निकालेंगे, इस जोड़े में से 1 2 निकालेंगे, इसमें से 1 2 निकालेंगे, इसमें से 3 निकालेंगे। अब आप कहोगे सर 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 16 गुना 48, यानी कि इसका वर्गमूल जो आ गया फाइनली कितना आ गया, 48। 2304 का वर्गमूल आपने निकाल दिया है, कितना आ गया, 48। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पाए होंगे। और अगर आपको याद हो, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, 2304 के वर्गमूल की इकाई के अंक में क्या हो सकता है, तो आपने बताया था सर 2 होगा या तो 8 होगा, है ना, और आया क्या, 1 ही तो आया, 8 ना होता तो 2 होता, और इन दोनों के अलावा कुछ भी इसके इकाई के अंक में पॉसिबल नहीं था, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। गुणनखंड भी यही है कि दी गई संख्या को का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बनाते हैं, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं, और उन्हें आपस में गुणा करके गुणनफल निकाल लेते हैं। यही गुणनफल ही इस दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाता है, वर्गमूल होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई है ना। तो यहाँ से देखिएगा, अब इससे सवाल बनने का तरीका क्या है, सवाल ये गुणनफल और भागफल पे बनता है ना। जैसे मान लो अभी यहाँ एक 3 ना होता और आपसे कहा जाता कि बताओ इस संख्या में किससे गुणा कर दें ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप कैसे यही 3 से गुणा कर दें। बस यही 2 तरीके के सवाल पूछे है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे इस पे। एक क्वेश्चन से और समझ लीजिए, आपसे कहा जाए कि 4096, डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आप इस भ्रम में ना रहिएगा कि इतना आसान सवाल नहीं पूछा जाएगा। डीलेड वाले जो लोग हैं बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आपसे ये भी कहा जाएगा एक नंबर के सवाल में कि अंडर रूट 4096 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। वैसे पता नहीं आप कर पाए या नहीं, तो मेरे साथ ही कर लीजिए। 4096
का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा 2048, ये कितना हो जाएगा 1024, ये कितना हो जाएगा 512, ये कितना हो जाएगा 2 गुना 4 2 5 10 2 6 12, फिर ये कितना हो जाएगा 2 गुना 4 2 6 16, फिर ये 2 6 12 2 चौके 8, फिर ये 2 3 6 2 गुना 4, फिर ये 2 1 2 6 12 16 गुना 32, फिर 2 28 16, फिर 2 चौके 8 और फिर 2 गुना 4, फिर 2 1 2। अब यहीं से जोड़ा बना लीजिए आएगा, है ना। यहीं से बना लीजिए कि 2 का 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा और 6 जोड़ा, है ना। तो आप कह सकते हो कि सर 4096 को अंडर 4096 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना 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 2, है ना। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 4 5, क्योंकि 6 जोड़ा बना है तो फिर 2 संख्या निकल लिखी है, तो 2 गुना 2 और आप लिख लेंगे इसमें 2 गुना 2 और 6 बार 2 बाहर निकालेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ठीक। तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64, तो हमने कहा सर कि अंडर रूट 4096 का मान फाइनली क्या मिल जाएगा 64, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 4096 का वर्गमूल। उम्मीद करता हूँ गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इस पे सवाल करते हैं, तो सवाल और कैसे आते हैं तो आप समझिएगा। इस पे सवाल बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल आएंगे। पहले टाइप का सवाल 1-2 सवाल मैं लिख देता हूँ जो कि आप बताएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे है मेरे पास क्वेश्चन है। सवाल मैं बताने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद मुझे आंसर बताएंगे और आप लोग खुद कर लेंगे इसको। जैसे दिया गया हो अंडर रूट 1296 और बराबर दिया गया है x², तो x का मान बताइए। पहला सवाल है। दूसरा सवाल, यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 144 बराबर दिया गया 13 बाई 12 है, तो x का मान बताइए, है ना। दूसरा सवाल है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग लगा लीजिएगा। और ये खास बात क्या है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके टेट के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग टेट वाले देख रहे होंगे उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ना। उनके एग्जाम में भी ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। वो तो x का यहाँ पे क्या सेकेंड की पावर में x है, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है 1120 और बटे में क्या है अंडर रूट x बराबर 80, तो आपको बताना है x का मान, ठीक। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग लगाइएगा। इनमें से एक क्वेश्चन में ये सेकंड वाला बता देता हूँ, है ना, कैसे किया जाएगा। पहला वाला आप कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको वर्गमूल से मिल सकते हैं एग्जाम में, है ना। देखिएगा क्या करना होगा सबसे पहले कि जब भी ऐसा सवाल आएगा कि ये लिखना बराबर लिखना तो x का मान ज्ञात करो, तो आपको पता है कि सर हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे। तो पहला काम आपका क्या होगा, इस रूट को हटाना। और किसी भी रूट को हटाने के लिए आपको अगर इधर रूट है और इधर कोई संख्या है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करते हो तो ये संख्या हट जाती है। क्यों हट जाती है, क्योंकि आपको पता है कि सर जैसे अंडर रूट 25 लिखा गया था, है ना, अंडर रूट 25 बराबर क्या लिखा गया x, और अगर ये रूट हटाना है तो वास्तव में मैंने आपको पहली वाले चैप्टर में बताया था कि रूट का मतलब होता है इसकी घात में 1/2 और बराबर क्या है x, है ना, बराबर क्या है x है। और अब ये 1/2 हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग कर दें। इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी क्या कर दें, स्क्वायर, है ना।
इधर भी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर √25 की पावर 1/2 गुणे इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये कट जाएगा 2 से 2, तो आप कहोगे सर x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा √25। बात आई समझ में? तो यहाँ से अगर ये रूट हटाने की बात हुई तब मैंने कहा है सर, अगर आपको √25 का मान निकालना होता तब तो आप जानते हो सर इसका मान क्या होता है 5 होता है ना, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ मान लो 25 ना होता 7 होता और ये आपको हटाना होता है ना, आपको हटाना होता रूट हटाना होता है यहाँ से। रूट हटाने के लिए आपको याद रखना है दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार आपको करना होगा दोनों पक्षों का वर्ग, और दोनों पक्षों का वर्ग जब आप करोगे तो ये इधर से हम स्क्वायर कर देंगे और इधर से भी स्क्वायरिंग बोथ साइड है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, जब वर्ग करोगे तो इधर तो बचेगा 1 + x / 144 बराबर 13 का स्क्वायर आपको पता होगा 169 होता है, 12 × 144 होता है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये 1 है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये x/144 बराबर आ जाएगा 169/144 और माइनस यही वाला गुण हमने इधर भेज दिया। ठीक है, अब हर बराबर करेंगे 144 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x/144 बराबर 169 - 144 और बटे में क्या आ जाएगा 144। ठीक, तो x बराबर ये 144 हर में यहाँ से और यहाँ से दोनों आपस में क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो 169 में से 44 घटाएंगे तो आप कहोगे सर 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 25 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके, जो कि आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं, मैं बताता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। कोई दिक्कत समस्या होगी तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर हमसे ये कहा जाता है, बताइए एक क्वेश्चन है, अगर हमसे ये कहा जाए सीधा क्वेश्चन है 180 में, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ लीजिएगा इसको। 180 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करते हैं, 180 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि 180 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करते हैं कि यह जो दी गई संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, जैसे 64 है, तो आपको जैसे 64 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, है ना। यानी कहते हो कि सर जब हम 64 का करते हैं वर्ग मतलब अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें जोड़े जो है वो बराबर बनते हैं। देखो 1 2 3 जोड़ा बनता है ना। आप लोग जैसे 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 × 5 यानी 1 जोड़ा इसमें प्रॉपर बन रहा है। अगर कोई संख्या है, मान लो यहाँ पे 32 है ना, कोई संख्या क्या है 32 है, तो अगर आप 32 का गुणा करते हो तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यानी आपके दिमाग में आता है कि सर 32 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो जोड़ा बनाने के बाद हमें ये पता चलता है ना, जोड़ा बनाने के बाद हमें ये पता चलता है कि जोड़ा तो 2 ही बना, 1 2 एक्स्ट्रा बच जाता है, 1 2 क्या बना एक्स्ट्रा बच जाता। अगर यही 2 ना बचता तो संख्या कैसी होती पूर्ण वर्ग बनती भाई। जितने जब जोड़े पॉसिबल बन जाते हैं, परफेक्ट जोड़े बन जाते हैं, तभी संख्या पूर्ण वर्ग होती है। यानी चाहे 1 जोड़ा बने, चाहे 2 जोड़ा बने या 3 जोड़ा बने, मतलब जोड़ा बनना चाहिए बराबर, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, है ना, तभी जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे 1 2 एक्स्ट्रा है, अगर जोड़ा बनाना है 2 का तो यहाँ पे 1 2 की कमी है, यानी कि अगर इस 32 में भी हम 2 से गुणा कर दें तो ये संख्या 32 गुना क्या हो जाती है 64, और 64 कैसी संख्या है पूर्ण वर्ग, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक संख्या
संख्या कम पड़ रही है वो जोड़े में, तो हम उसी संख्या से, जो संख्या कम पड़ रही है उसी संख्या से, मतलब उसी संख्या से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। इसी प्रकार 1 नंबर 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है, अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा आपसे तो वास्तव में आपसे 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा, है ना। देखिएगा 180 का अगर आप करते हो तो भाज्य गुणनखंड कितना आता है, 90, 45, 3 से कटेगा आपके 15, 3 बचे 15, 5 एकम 5, यानी आपने कहा सर 180 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, भाज्य गुणनखंड किया तो 2 गुना 4 नियम 12, 12 नियम 36, 36 मुझे 180, है ना। हमें क्या पता चला कि सर 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमें इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर वो न्यूनतम संख्या जो होगी क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी, और ये भी 5 हमारा क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ पाए होंगे, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलिए ये उम्मीद करता हूँ मैं कि आप ये बात समझ पाए होंगे। इसे 5 से गुणा कर दिया। अच्छा दिमाग में ये भी रखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं कोई गुणनखंड किया आपने, अभाज्य गुणनखंड किया और इस तरीके से आ गया 2 गुना 4 गुना 8 और 8 में 24, है ना। अब आपसे ये कहा गया कि अब बताओ इसकी किसी न्यूनतम संख्या से गुणा कर दे, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपने चेक किया कि सर 2 का तो जोड़ा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है और इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए, है ना, इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए मतलब इसकी शादी करवानी पड़ेगी, यानी कि 1 2 की और आवश्यकता है, और इस 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 3 की भी आवश्यकता है, तब ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। यानी न्यूनतम किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6 से गुणा, 2 से भी और 3 से भी, यानी 2 गुणे 3 यानी किससे गुणा करना पड़ेगा, 6 से। ये संख्या क्या हो जाएगी, तो आपको से ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है ना। होमवर्क क्या है आपके लिए, यही सवाल है। देखिएगा ये मैं 180 हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1428 में, लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन, 1428 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा कर दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना। 1428 में किस संख्या से गुणा कर दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो ये दूसरे टाइप का सवाल है, दूसरा एग्जाम्पल था, ये आप लोगों के लिए है। अब देखिएगा तीसरा टाइप इसमें क्या बनता है ना। तीसरा टाइप क्या बनता है, तीसरा टाइप बनता है भाग करने से भी, कुछ नहीं है जो अभी आपने पढ़ा, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड किया, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 2, है ना, ऐसे बन गया, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें किस संख्या से न्यूनतम संख्या से भाग कर दें ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप कहोगे सर ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, भाई 2 जोड़ा बना यहाँ पे, 2 का 2 जोड़ा बना, 1 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, यही 2 अगर हम हटा दें ये संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, है ना। यही 2 अगर हम हटा दें तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। तो आप कहोगे सर इसमें 2 से भाग करना, न्यूनतम किससे, 2 से, जो एक्स्ट्रा बचेगा वही भाग। क्लियर हुआ कि नहीं। तो एक सवाल मैं लेता हूँ यहाँ से, जैसे क्वेश्चन में हमें दिया जाए कि बताइए कोई संख्या है 2800, जैसे मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2800 में किस न्यूनतम संख्या से भाग कर दें। आप लोग लिख लीजिएगा, लिख नहीं रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। 2800 में किस न्यूनतम संख्या से भाग कर दें ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। तो आप क्या करोगे सर, 2800 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले कितना आ जाएगा 1400, फिर कितना आ जाएगा 700, फिर ये आ जाएगा 350, फिर ये कितना आ जाएगा 175, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 या 15 और 25, फिर ये 5 से 35 और ये 7 एकम 7, यानी कि 2800 का जब आपने भाज्य गुणनखंड किया तो आपको मिलता क्या है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, है ना। 4 बार तो 2 मिलता है और 5 मिलता है 2 बार, 1 बार 7 मिलता है।
यहाँ 5 का भी जोड़ा बनना है, 2 का भी बनना है, इस 2 का भी बन रहा है, यही 7 एक्स्ट्रा आ रहा है, यही 7 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे, ये संख्या ऐसी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, है ना। और अगर गुणा करने की बात कहता तो हम 7 से क्या करते, गुणा कर देते और संख्या क्या हो जाती, पूर्ण बन जाती, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी, है ना। एक सवाल और आप लोग नोट कर लीजिएगा चाहिएगा तो, अगर मान लीजिए आपसे किस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए कोई संख्या है 1620, दिख नहीं रहा होगा, चलिए थोड़ा समझिएगा क्या लिखा है 1620 में किस न्यूनतम संख्या से भाग कर दिया जाए, भाग कर दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना। 1620 में किस न्यूनतम संख्या से भाग कर दें ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि पे आधारित 3 टाइप के सवाल होते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा अगर एग्जाम में आया तो, है ना, इस पे आया तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए वीडियो लंबी हो रही है थोड़ा सा, तो भाग विधि के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना। जो भी डीएलएड वाले हैं उनके पास इसको भेजें। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।